नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय हम मौजूद है दादरी विधानसभा क्षेत्र में। दादरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सौमीर सांगवान जी के ऑफिस पर, और यहाँ हमारे साथ जो क्षेत्र के प्रबुद्ध जन है वो मौजूद है। तो आइए इनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दो जी। मैं शमशेर सिंह जी, जो अभी मैं बैठा था यहाँ पे चर्चा कर रहे थे आप जी, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो भी चूक हुई उसके बारे में क्या विचार है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री की क्या चूक हुई है? कोई बम विस्फोट नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई जी। और उसका ढोंग था जी, वो वहाँ 20 मिनट रुका है क्यों? और उसका एयर जो है ना रेलवे शटल के साथ में होता है, वहीं उतरता है जाकर के जी। तो एयरपोर्ट में 20 मिनट खड़े रहे। आप इसको ढोंग बता रहे हैं, जबकि जो बीजेपी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है कि भाई ये राजनीतिक साजिश के तहत चलते हुए सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उनका तो ये ढोंग था, उनका काम यही है जी। अब लाल किले पर झंडा फहराया जी, तो सारी पुलिस सारा अमला इंडिया का उनके पास था जी। वो चूक कैसे हुई? चूक तो वो थी जी, वो जो लाल किले पर गया लड़का पिछले हाल 26 जनवरी को, चूक तो वो थी। ये क्या चूक थी? वो खड़ा होके आ गया। आगे कोई 20-30-50-100 किलोमीटर आगे कोई किसान 100-50 हो रहे होंगे, धरना पंजाब में चल रहा है। उन्होंने तो वो वही नारे तो लगा ही देते, वो काले झंडे दिखा देते, और कोई बदतमीजी तो करी नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो हुआ ये गलत हुआ या सही हुआ? मेरे को सिर्फ ये बताइए आप। ये मोदी के लिए गलत हुआ, वो हमदर्दी सहानुभूति बटोरना चाहता था जी। वो सहानुभूति इंडिया के लोगों ने समझ ली जी, और सहानुभूति उसमें नहीं मिली उनको जी। चुनाव है 5 राज्यों में, उसके लिए सहानुभूति जताना चाहता था। दूसरी ये थी को ब्लेम करके और राष्ट्रपति शासन लग जाए पंजाब में, तो सरकार तो आनी नहीं, राष्ट्रपति शासन लग जाए इसी तरह से, या फिर सहानुभूति बच जाए। नहीं तो 20 मिनट पुल पर क्यों खड़े रहा? प्रधानमंत्री खड़े रहेगा क्या? उसके पास तो NSG के इतने कमांडो होते हैं, यूं ही पता नहीं लगता कि उसी गाड़ी में बैठा है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये सिर्फ ना कोई साजिश थी, बल्कि एक राजनीतिक स्टंट था? राजनीतिक स्टंट था, सहानुभूति बटोरने के लिए किया है बस। है वो हमारे साथ बने हैं। इससे पहले पैतावास से जो प्रबुद्ध जन थे उन्होंने अपने विचार रखे। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनके इस घटना के बारे में क्या विचार है और आज के जो राजनीतिक हालात है उनके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। ये जो घटना हुई और जो फिलहाल जो राजनीति की जो हलचल जिससे कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा की राजनीति प्रभावित हुई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कुछ नहीं जी, सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी थी और ये जानबूझ के करी गई थी। इसमें कोई शक हो नहीं, किसी प्रकार के सहानुभूति लेने चाहूँगी। कांग्रेस ने अपनी योजना बनाई थी एक विरोध करने की, और इनने उसमें अपनी योजना बनाई थी। नहीं, उनको सब कुछ पता होता था। आगे से CID की रिपोर्ट नहीं मिली थी, सेंटर की भी तो है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अकेले की थोड़ी होती है कि प्रधानमंत्री जाते हैं। तो सर जो बात थी इसमें वो ये है कि राजनीतिक ड्रामेबाजी थी इनकी। हमें सहानुभूति मिलेगी, वो अपने पक्ष देख रहे थे, कांग्रेस ये उसमें अपना पक्ष देख रहे थे। सच्चाई कुछ नहीं है इसके अंदर सिवाय राजनीतिक ड्रामेबाजी की, और 2 ही पार्टियों का ये कार्यक्रम हाईलाइट होता, एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का। जो प्रधानमंत्री हैं वो शब्द पीछे छूट जाता, और इन 2 पार्टियों का हर एक न्यूज चैनल पे नाम चलता, जिसके कारण 2 पार्टियां हाईलाइट होती। और जो मुख्य वहाँ जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो काफी मजबूत स्थिति में है, एक तरह से खबरों से वो हट जाती, क्योंकि उसका ये मैटर जुड़ा हुआ नहीं था। इसलिए इन्होंने सोची समझी रणनीति थी, और ये ड्रामेबाजी थी इनकी सरकार की, भारत सरकार की कह लो, इसमें प्रधानमंत्री की कह लो, राजनीतिक है और कुछ बात नहीं है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक ढोंग था, जबकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो जो पंजाब के DGP है उनकी ओर से जो IB टीम थी उनकी ओर से क्लियर था कि भी रोड क्लियर है। उसके बाद भी जो है किसानों का एकदम से रोड पे आ जाना, प्रधानमंत्री जी का जो विरोध है वो अपने तरीके से करना, क्या ये अपने आप में एक बड़ी चूक की ओर इशारा नहीं करता? क्योंकि अगर पहले के हालातों पर गौर कर ली जाए तो राजीव गांधी के टाइम पे भी उनके जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने ही खुद उनकी हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी। हमें ऐसी कोई बात नहीं लगती। सेंटर की उनकी CID है, DGP पंजाब ने कहा है, तो भारत सरकार की नहीं है क्या CID? उनकी CID ने उनको रिपोर्ट नहीं दी थी, या प्रधानमंत्री की अपनी नहीं होती है? एक अलग से भारत सरकार तो कहीं ना कहीं जो हमारी IB है
उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने भी क्लियर किया था कि रोड क्लियर है, उसके बाद भी ये सारा घटनाक्रम हुआ। हमें नहीं लगता कि उनकी बात सुनी गई होगी जी। ठीक है, क्यों नहीं लगता आपको? वो इसलिए नहीं लगता कि उन्होंने तो रिपोर्ट सही दी होगी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर अमल ही नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री की जो टीम है उसने भी अमल नहीं किया होगा। वो इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक ड्रामेबाजी है कांग्रेस की और बीजेपी की, इसमें कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो क्या आप इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक थी या कोई साजिश थी? मेरे को कोई साजिश नहीं लगती जी, इसमें राजनीतिक ड्रामेबाजी है ये सहानुभूति लेने के लिए जी। मेरे को कोई लगती नहीं। अब आदमी वहाँ खड़े थे, उन्होंने विरोध कर दिया, रास्ता बीच से रोक लिया गया, तो वो इतने आदमी थोड़ी थे कि उनको प्रशासन हटा नहीं सकता। मान लो पंजाब पुलिस नहीं हटा रही थी, तो जो इसके गृह मंत्रालय के भी तो सुरक्षाकर्मी होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? असली बात तो ये है, मान लो पंजाब गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही थी या पंजाब पुलिस, तो फिर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जो कमांडोज थे या दूसरे कोई भी सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? और इतने आदमी, हमें तो लग नहीं रहा कि टीवी के ऊपर जो देख रहे हैं उसमें वो भीड़ इतनी बड़ी हो रास्ता रोक दे प्रधानमंत्री का। अगर प्रशासन चाहे तो वो तो विधायक का भी रास्ता नहीं रोक सकते। तो कुछ नहीं है, वही बात है, घूम फिर के ये है कि राजनीतिक स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस है, उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है उसकी ओर से भी लापरवाही बरती गई है? उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी होगी, लेकिन इन्होंने शायद अमल नहीं किया होगा, ये है। काफी उम्रदराज व्यक्ति है और मेरे ख्याल से जो राजनीतिक जो इतिहास है, राजनीतिक जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में भी काफी नॉलेज रखते होंगे। इनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि इस सारे घटनाक्रम के बारे में और जो राजनीतिक गलियारा है उसमें ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में इनके क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दे साहब। रणबीर बुरा खेड़ी जी। तो बुरा साहब, क्या लगता है ये सारा मामला क्या सुनियोजित था या फिर राजनीतिक जो स्टंट है वो था? भाई मोदी ढोंग कर दो आज वो ढोंग और रचाणु चाहते लोग पकड़ गए इसका ढोंग नहीं, भी ढोंग चलने को नहीं, तो इस करके ये सारा ढोंग कर रहे हो दुनिया ने मारनू चाहो। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये सारा जो ढोंग रचा गया, हालांकि आप कह रहे हैं हम नहीं कह सकते ढोंग रचा गया है, हाँ, क्या आपको लगता है कि ये जो सारा भी जो भी ढोंग रचा गया इससे कहीं ना कहीं जो किसानों की छवि थी उसको खराब करने की कोशिश की गई? किसानों की छवि तो शुरू को खराब करू चाह, पर किसानों ने करने को दी ने। हाँ, शुरू को ला रहे कि हमारे क्या फंसा की कोई बलात्कार को केस को क्या है को केस न्यू फंसा के अंदर तो भट्ठा बैठाता है, मतलब कूप करे, पर किसान मजबूत होगा अणगी ढोंग चलो नहीं, ये बात है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की, आप भी किसान परिवार से लगते हैं, कहा था किसानों की आय डबल कर देंगे, लेकिन किसान जो कि इतने दिनों तक सड़क पर बैठे रहे और आखिरकार कहीं ना कहीं ये हमें नहीं आपको भी महसूस हो रहा होगा कि जो राजनीतिक जो अभी मैदान तैयार हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके चलते जो कृषि कानून है उनको वापस लिया गया। तो इस सारी जो ये जो मामला है इसके बारे में क्या विचार है आपका? कृषि कानून भी ढोंगा कर रहे हो कि मना लियो से ये 3 कानून करे से, और तो कोई कम करे कौन सा आदमी छोड़ जाए और कम करे ने। हाँ, और इसने तो सबको मुंह बंद कर दियो, कोई बोल रहा उस समय जेल में, इसका अच्छा तो या ला दे इमरजेंसी ला दे तो वो बढ़िया। हाँ, इसने तो सूखी इमरजेंसी ला दी, पेशाब पर भी टैक्स है, जंगल होने पर भी टैक्स है, कितड़न जाले उतर टैक्स, और ये बात तो ये लाउन ला रहा है, इसमें वही सांस बूढ़ा आदमिया घुट जाए, और यो ला के चलो रुपया कमाता है, मतलब और कुछ नहीं कितना नहीं लाया। हमारा दादरी में क्या हाल हो जाए, डिस्ट्रिक्ट बनी कोई भी ईट लाई हो सरकार ने तो आप कितने तसली कर लो जाएगी। तो क्या आप मानते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं जबकि एक टैक्स सरकार है? टैक्स तो भी डबल टैक्स है यार, चोर इतना इसमें सारा है भ्रष्टाचार। हम तो क्रेशर मालिक है, तो क्रेशर में पहले तो इनने पौधा लगवाया, जब 1.5-2 लाख रुपया लिया, और फिर दूसरी टीम आई, वानी वाली हमारी मंजूरी बिना क्यों करे ये पौधा लाया, वही पूछना पड़ा हमने जब वह मंजूरी बनी। अरे बिन का पौधा को नहीं पानी लाया, ट्यूबवेल लाया, तो
सरकार तो नहीं पानी छिड़को, और वो पानी खातर ट्यूबवेल आया तो फिर दूसरी टीम आओ से हमारी मंजूरी भी नहीं है, पानी कैसे खंडा बर्बाद कर रहे हो जी। तो दोनों ठोक पैसा झूठना रहा है करे सराणा के भी याद कर दी रसोई में चून नहीं बच रहा उनके। चलो उनसे मिलते हैं। अभी कुछ लोगों से हम मिल रहे हैं, तो कॉल किया था कि ब्रेक से वापस से आइए, तो क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, आपको ही पता है जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है जी, तो वहाँ 5 दिन हफ्ता पहले पूरी IB CIB सब कुछ डाल दी जाती है। जी जी। प्रधानमंत्री वैसे नहीं है कि अभी अपने घर से उठ के खेत में से ले गया, उसकी तो 5-7 दिन पहले तैयारियाँ होती हैं, तो तैयारी थी तो वैसे ही ढोंग है। ये कहना चाहूँगा ये राजनीतिक स्टंट था। बिल्कुल क्लियर। आपको पता है प्रधानमंत्री का टूर पर तो पहले से ही सब कुछ तैनात हो जाता है, फोर्स डाल दी जाती है। प्रधानमंत्री तो एक बहुत बड़ा पद होता है, हालांकि जो विधायक होता है वो भी अगर अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं। उनके ही पूरे प्रबंध होते हैं। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है।